So as I said, I'm back with a math strategy video. इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किन किन चैप्टर्स को किस तरह से टैकल कर सकते हो और एक बहुत बड़ी दिक्कत जो कि काफी स्टूडेंट्स कभी रियलाइज भी नहीं करते कि उनका कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा वीक है और उसी हिसाब से उनको प्रिपरेशन करनी होती है। बट क्योंकि वो ये रियलाइज ही नहीं कर पाते कि उनको किस तरह से अप्रोच करना है, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियों को उनको फेस करना पड़ता है एग्जाम में। और आपको ये बात आई होप पता है कि आपके सबसे पहले दिन जो एग्जाम है वो मैथ्स का है, तो यू कैन नॉट अंडरस्टिमेट दिस सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके पूरे के पूरे 10th के रिजल्ट को अपलिफ्ट भी कर सकता है और डाउनग्रेड भी कर सकता है। तो मैं आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर देता हूं, आपको बस मेरे साथ 5 से 10 मिनट इस वीडियो में बने रहना है और आपको बस ये समझना है। तो रीसेंट ट्रेंड्स मतलब अभी हाल फिलहाल में किस किस चैप्टर से कितने कितने नंबर के जनरली क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर सिस्टम से आपके 6 नंबर के आसपास क्वेश्चन आते हैं, पॉलिनोमियल से 4 नंबर के आसपास, लीनियर इक्वेशन 6 नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 नंबर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4 नंबर। देखिए आगे पीछे 1-2 नंबर हो सकते हैं, बट ये जनरल मैंने एक ट्रेंड पे बनाया है ये चीज, जो कि मैंने 4-5 ईयर के पेपर्स को देखते हुए बनाया है। ट्राइंगल से 8 से 9 नंबर, ऑब्वियसली एक ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6, अगेन एक अच्छा चैप्टर। ट्रिगो 7 से 8, कभी कभी ज्यादा भी हो सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, इससे ज्यादातर एक ही बड़ा क्वेश्चन आता है जो कि 5 नंबर का होता है, कभी कभी स्मॉल क्वेश्चंस भी आते हैं। सर्कल 7 नंबर का एक बड़ा चैप्टर। अब एक बहुत बड़ी बात, काफी स्टूडेंट्स को ये बात पता होनी चाहिए कि कंस्ट्रक्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस एनी मोर, सो यू डोंट नीड टू स्टडी दिस वन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, which is our सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल, विच गिव्स 3 to 4 मार्क्स टू अस। उसके बाद आपको हम बताते हैं क्या, थोड़ा पेन कलर बदल लिया जाए। उसके बाद आपके पास आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा चैप्टर, 6 से 7 नंबर का तोहफा आपको देके जाने वाला है। स्टैटिस्टिक्स 7 नंबर, प्रोबेबिलिटी 4 नंबर। तो आप इन सबको जब ऐड करोगे तो अराउंड 80 आप पहुंच जाओगे ऑफ कोर्स। तो आपको अब मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूं कि मैथ में 14 चैप्टर हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक अगर हटा तो जी हाँ 14 चैप्टर है। अब एक बात आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप 14 के 14 चैप्टर पढ़ चुके हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अप्रैल में अपना सिलेबस स्टार्ट किया था, है ना, अप्रैल में आपने स्टार्ट किया था और अब आप पूरा खत्म कर चुके हो सिलेबस, तो बहुत बढ़िया बात है। क्या ही बात कहूं मैं, आप सीधे प्रैक्टिस पे उतर सकते हो। लेकिन अगर आप लेट से पढ़ रहे हो, आपके कुछ चैप्टर्स छूटे हुए, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप उन छूटे हुए चैप्टर्स को एक बार पढ़ो, बिल्कुल सही बात है। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपके जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उन पे आप स्ट्रॉन्ग होल्ड रखो। मैं आपसे एक सीधी सीधी बात पूछता हूँ, बहुत कॉमन सेंस की बात है, कि अगर मैंने इन सारे चैप्टर्स को पढ़ा और फॉर एन एग्जाम्पल एज अ टॉपर, टॉपर तो भाई उनके क्या है कि एक क्वेश्चन ना छूटना चाहिए, बट अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस फॉर एन एग्जांपल आपने नहीं पढ़ा, हालांकि ट्रिगो पढ़ा तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्या ही कहना, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा, ओके, आप इसके पीछे पागल होने से अच्छा अगर आप बाकी के 13 चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे, तो क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 4, 5 या 6 नंबर से बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा आपके लाइफ में? ऐसी बात नहीं। वही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप छोटे नंबर वाले चैप्टर, जैसे अगर एपी से सही में 4-5 क्वेश्चंस आते हैं, 4-5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा बाकी चैप्टर्स आप बहुत बेहतर से पढ़ चुके हैं, बट ये चैप्टर यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल, तो यू कैन स्किप इट इन नॉट द मैनर स्किप इट दैट इज कि तुम कंप्लीटली चैप्टर को ही छोड़ दो। स्किप इट इन द सेंस कि आप इस चैप्टर को एक बार पढ़ चुके हो, 2 बार पढ़ चुके हो, आप उसका प्रैक्टिस नहीं किया, सीधे एग्जाम में आपने सीधे क्वेश्चन टैकल करना स्टार्ट कर दिया, वो आप कर सकते हो। बट इन सारी चीजों को नॉर्मल करने से पहले मैं आपको बहुत बेसिक सी बात बताता हूं, और ये एक साइंटिफिक चीज है जो आपको समझना होगा, इसलिए नजर इधर। क्या करना है, तो करना कुछ ऐसा है कि आपको एक कॉपी लेनी है, उसमें 3 साइड्स बनाने हैं, यानी 3 आपको इस तरह से कॉलम्स बनाने हैं। एक में लिखना है आपके स्ट्रॉन्ग, दूसरे में लिखना है मॉडरेट, थर्ड में लिखना है वीक। करना क्या है, आपको मैं अभी कुछ बंच ऑफ क्वेश्चंस दिखाता हूं जो कि मैं ऑलरेडी लेके आया हूं, तो आपको मैं दिखा भी देता हूं कि ये रहे वो क्वेश्चंस जो कि मैंने नीचे रखे हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपसे वन बाय वन कराने की कोशिश करूंगा, ओके। और एक बेसिक आइडिया मैं दूंगा कि आप डिसाइड कैसे करोगे। तो देखो, आप एक चैप्टर लो, कोई भी एक चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री के
3-4 चैप्टर में से कोई भी चैप्टर आप ले लो, हाइट एंड डिस्टेंस ले लो, सर्कल ले लो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल ले लो, वॉल्यूम सरफेस एरिया ले लो, एनी चैप्टर दैट यू कैन पिक, उसके रैंडम दैट इज कंप्लीटली रैंडम 2 से 3 क्वेश्चंस उठाओ, ओके, और उसको अटेम्प्ट करो एट अ रैंडम। और अगर वो विद इन टाइम फ्रेम, मतलब कि आपने खुद से माना कि मैं इसको 3 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, और अगर आप कर दे रहे हो तो दैट मींस आपका वो चैप्टर इस कैटेगरी में फॉल करता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैंने कहा कि मेरा पॉलिनोमियल अच्छा है क्योंकि बाकी सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है, तो पॉलिनोमियल बढ़िया है, तो ओके, पॉलिनोमियल इज इन स्ट्रॉन्ग पार्ट। तो अभी हम लोग नीचे यही करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस बताता हूँ कि मैं आपको टाइम लिमिट दूंगा, जैसे 2 मिनट दिए, तो 2 मिनट के अंदर आपने उसको सॉल्व कर दिया उस क्वेश्चन को बेसिकली, तो आपका वो चैप्टर कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग होल्ड में है। सेकंड थिंग इज कि अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया जो कि जिसके लिए मैंने 2 से 3 मिनट का टाइम फ्रेम दिया, लेकिन आपसे वो क्वेश्चन 5 मिनट में बना, बट द थिंग इज कि आपसे वो क्वेश्चन बन गया, तो वो चैप्टर आपके मॉडरेट में आएगा, जहां पर आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं बट थोड़ी मोड़ी कैचिंग की प्रॉब्लम्स हो रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अनक्लियर रह रहा है, ये चीज। एंड द थर्ड इज वीक। वीक आप सब जानते हो कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसके विद इन टाइम फ्रेम नहीं सॉल्व हुआ, विद इन टाइम फ्रेम का पूरे दिन तक सॉल्व नहीं हुआ, यानी कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या, तो वो आपके वीक चैप्टर्स होंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं अपने समय की बात अगर बताऊं तो मेरे लगभग लगभग 15 में से 12-13 चैप्टर यहीं पर थे वीक वाले सेक्शन में, ओके। जैसे कि मेंसुरेशन में सारे हो गए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गए, ये सारे चैप्टर मेरे यहीं पे थे। मेरे स्ट्रॉन्ग में थे पॉलिनोमियल, और मेरा मॉडरेट में कोई चैप्टर नहीं था, मेरे पास सिर्फ स्ट्रॉन्ग और सिर्फ वीक थे। तो आप देख लेना आपका किस हिसाब से क्या है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, मानना है तो मानो, नहीं तो फिर जय श्री राम। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि मैं अपने एक जनरल व्यू से कह रहा हूँ, आप इन चीजों को ट्राई भी कर सकते हो, चेक कर लो, मैं तो कहता हूँ आप खुद रीचेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो। क्या बोल रहा हूं मैं, कि कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनको मैंने देखा है कि उसके चाहे 3 नंबर के क्वेश्चन हो, चाहे 5 नंबर के क्वेश्चन हो, कोई भी बड़ा क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर, नॉट इवन अ सिंगल परसेंट। आप ट्रिगो आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस उठाओ जो कि 3 या 5 नंबर के, वॉल्यूम सरफेस एरिया के उठाओ, ट्राइंगल्स के उठाओ या सर्कल के उठाओ, डिट्टो एनसीईआरटी इज फॉलोड हियर। तो आपको मैं एक बात कहता हूं, इन चैप्टर्स के लिए ब्लाइंडली एनसीईआरटी फॉलो करो, उन चैप्टर्स को 2-2 बार बना लो, 3-3 बार बना लो, लेकिन इन्हीं चैप्टर्स को बनाओ और एनसीईआरटी से बनाओ। क्योंकि अगर आप अलग अलग बुक में जाते हो, चाहे वो आर एस अग्रवाल हो, चाहे वो केसी सिन्हा का बुक हो, उन बुक्स में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ओवरवेलमिंग है, सो रिलैक्स, और इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब अगली बात कि अगर आप क्या कर ले रहे हो, अगर आप अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर ले रहे हो, तो आप क्या करोगे कि प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें जहां पर आप जा सकते हो, यू कैन रेफर टू ऑसवाल, अरिहंत पब्लिकेशन, प्रशांत किराड़ विच इज आल्सो अ गुड पब्लिकेशन। लेकिन एज ऑफ मी, मेरे कहने का तरीका कुछ ऐसा है कि आप ये करो, क्या भाई, तो PYQ इज द वेरी मोस्ट एंड वेरी कॉमन थिंग दैट वन शुड प्रैक्टिस, जहां पे आप लास्ट, मैं आपको एक बहुत छोटा सा अगर टारगेट दूं तो 2020 से लेकर के आप बस 2025 तक, जो कि सिर्फ 5 साल है, जो कि आप 5 संडेज में, यानी 5 संडे बैठ के हर एक संडे को एक एक पेपर कर सकते हो, यू कैन almost get information of each and every detail and each and every pattern that should come in the examination। कोई जरूरत नहीं है 1990 से लेकर के 2025 तक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का, एक कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो अब आते हैं सीधे सीधे मुद्दे पे। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, आप वीडियो को पॉज करो और इसको क्या कर लो, इसको बनाओ, ओके। इसी तरह से मैं इसको कर रहा हूं, आप इसको पॉज करो, इसको बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे ये मैं जैसे टाइम फ्रेम में आपको अगर प्रॉब्लम हो तो मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे इस क्वेश्चन के लिए मैंने लिया अराउंड 4 मिनट का टाइम फ्रेम, ओके। वो जो कि थोड़ा ज्यादा या कम है वो कोई बात नहीं, 4 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लिया, दैट इज कि इस क्वेश्चन को 4 मिनट में बनाना है। अब ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट अगर बताऊं तो इसमें आपको 480 जो कि डिस्टेंस है उसके अंडर में आपको x लेना है, और उसमें से जब आप ये 480 और 480 में से आप क्या करोगे, x -8 करोगे, और उसके बाद आपका 3 आवर्स का एक गैप बचेगा, जिसको सॉल्व करके आपका बहुत ही इजी सा आंसर आएगा। तो इसके लिए आपको 4 मिनट काफी होंगे। तो आप खुद को टाइम फ्रेम दो और उसके बाद उसको फॉलो करो। फाइनली आपका प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन जो कि आप पॉज करके बना सकते हो। तो अब जब इन क्वेश्चंस को मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आया था, एक बड़ा क्वेश्चन ये, इसके लिए आप 5 मिनट का समय ले सकते हो, 5 मिनट्स का समय ले सकते हो, उससे ऊपर भी ले सकते हो। बाकी सारे क्वेश्चंस 3 और 4 मिनट्स, 2-3-4 मिनट्स के अंदर थे। तो आपको ये बात समझना होगा कि अगर आप टाइम फ्रेम में कर ले रहे हो, देन यू विल पुट द चैप्टर इन दिस पार्ट,
If you are doing it not in the time frame, then you can put it in the moderate part, and you are not doing it at all. अगर हो ही नहीं रहा है वो क्वेश्चन, तो you can put it in the weak part of the section. तो फाइनली यही बात आ गई, और मैं आपको बस बेसिक समराइजेशन दूं कि आपको किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना। मैथ एक स्ट्रक्चर्ड सब्जेक्ट है, जिसमें अगर आप एक दो चैप्टर वीक भी लेके जाते हो तो आप बेटर स्कोर कर सकते हो। और इसी के लिए आपको मैथ का ये बेसिक सा स्ट्रेटजी फॉलो करना होगा, जहां पर आपको आपके स्ट्रॉन्ग, आपके मॉडरेट और आपके वीक चीजों को समझना होगा। अगली बार मैं जो वीडियो लेके आऊंगा या फिर जिस तरह का कंटेंट लेके आऊंगा वो होगा एसएसटी पर। और आप सबको पता है कि काफी लोगों को, मुझे पता है, एसएसटी में परेशानी होगी। हालांकि आप यू कैन मैसेज मी जस्ट बिलो इन द कमेंट्स कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। ऑफ कोर्स आई एम स्टार्टिंग इट एज अ न्यू, सो काफी सारी चीजें अनमैनर्ड वे में होंगी, बट जस्ट बेयर विद मी। मैं आपको कंटेंट बहुत बेहतर दूंगा। इट इज नॉट दैट इट इज अ स्मॉल थिंग, एंड मैं आपको पूरी तरह से कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। यू जस्ट बेयर विद मी, ओके।